हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार मिश्रा। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था क्लास में, जो आपने वीडियो देखा होगा, मैंने आपसे कहा था कि भाई जो अच्छे से अच्छा मीन्स होगा, जो हमारे पास बेटर अवेलेबल होगा, वो उसके साथ मैं आपके साथ मिलूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो बेस्ट पॉसिबल हुआ, जो मैं ये 2-3 दिन में अप्रोच कर पाया, मैं आपके सामने चैप्टर लेकर हाजिर हूँ। इसको मैं, हालांकि इसका आधा पार्ट आपको पढ़ा चुका हूँ, पर फिर भी मैं एक बार फिर से शुरुआत से कर रहा हूँ। क्यों? चूँकि फिर से रिस्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ चीज़ें समझते हैं, और फिर मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, शुरुआत से समझते हुए। तो जिनने अगर देख लिया है, जो देख चुके हैं, वो वहाँ तक फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था, या चाहें तो दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, दे वर प्लेइंग हॉकी। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने दे के साथ वर लगाया है, वी के साथ आर लगाया है, सिमरन के साथ सिंग्स लगाया है। असल में अगर हम देखें तो हम जो अपना वर्ब है, वो वर्ब कैसे यूज कर रहे हैं। अगर मैं इसका जवाब पूछूं तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? तो आप इसका जवाब देंगे कि सर, हम जो वर्ब यूज कर रहे हैं, बेसिकली ये वर्ब यूज कर रहे हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब जैसा हमारा सब्जेक्ट है वैसा हमारा वर्ब है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो हमारा वर्ब प्लूरल हो जाएगा। ठीक है भाई? तो इतनी बात तो हम बेसिक सी सब समझते हैं, और ये एग्जाम्पल में भी हमको दिख रहा है बराबर कि भाई जैसे दे प्लूरल है तो वर उसके साथ प्लूरल लगा रखा है, वी प्लूरल है तो आर प्लूरल लगा रखा है। ये सिमरन सिंगुलर है तो सिंग में एस लगा रखा है। अच्छा, सिंग में एस क्यों लगा रखा है, इसको मैं अभी 2 मिनट बाद आपको बताता हूँ। पहले हम ये समझ लेते हैं, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई सर सिंगुलर प्लूरल क्या है। तो भाई देखो, आप इज, वॉज, हैज और डज, ये सिंगुलर वर्ब है। जबकि इज का प्लूरल क्या बनेगा? आर, वॉज का प्लूरल वर, हैज का प्लूरल हैव, डज का प्लूरल डू। ये बात आपको समझ में आ गई हो? अब मान लो फिर भी बच्चा भूल जाता है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी चीजें भूल जाते हैं, उनको ये कंफ्यूजन होता है। जैसे मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखूं कि जैसे इसमें ही लिखा है सिमरन सिंग्स, तो हमको कंफ्यूजन होने लगता है कि सर सिमरन के साथ वर्ब अगर सिंगुलर लगाना है तो एस वाला लगाऊं कि बिना एस वाला। तो इसके लिए जिंगल बना लेते हैं हम ऐसे जिंगल बनाते हैं कि जो वर्ब एस पर खत्म होते हैं ना, वो सिंगुलर होते हैं। देखो आप, सिंग एस पर खत्म हो रहा है तो भी सिंगुलर है, इज, वॉज, हैज, डज सब सिंगुलर है, सब एस पर खत्म हो रहे हैं। तो मान लो पेपर में हम भूल जाएं तो हमको ये तो याद रहेगा सिंगुलर, तो सिंगुलर एस से स्टार्ट होता है, और जो सिंगुलर वर्ब है वो एस पर खत्म होते हैं। अब जो इसके अलावा बचेंगे सारे प्लूरल हो जाएंगे, तो हमको पढ़ने में उतनी समस्या नहीं होगी, इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो जो हमारा चैप्टर का नाम है वर्ब एग्रीमेंट, वो बेसिकली इसी कंसेप्ट पर है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं कुछ बातें। तो जैसे मैंने लिख रखा है कि भाई अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा लगाना है मेरे को? सिंगुलर। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसा लगाना है मेरे को? प्लूरल लगा देना है। अभी मैंने आपसे एक चीज कही, उसी पर कंफ्यूजन क्रिएट जो होता है उसको खत्म कर रहा हूं मैं। जनरली हम क्या करते हैं, जब किसी नाउन या सब्जेक्ट में एस, जैसे इसमें एस लगाया है, कहीं कहीं ई एस लगाते हैं, कहीं कहीं आई एस लगाते हैं। तो जब हम किसी नाउन में या सब्जेक्ट में एस, ई एस, आई एस लगाते हैं तो वो क्या बनता है? प्लूरल बनता है। जबकि जब किसी वर्ब में एस, ई एस या आई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। अभी मैंने कहा आपसे कि सिंगुलर वर्ब कैसे छांटते हैं हम, तो हम उसके लिए जिंगल बनाया हमने कि ऐसा वर्ब जो एस पर एंड होता है। देखो आप, एस पर एंड हो रहा है, बात आपको समझ में आ रही होगी। इसमें कंफ्यूजन यही है कि जो नाउन है वो एस, ई एस या आई एस लगाने से प्लूरल बनता है, जबकि जो वर्ब है वो एस, ई एस या आई एस लगाने से सिंगुलर बनता है। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आप समझे होंगे। चलिए आगे देखते हैं फिर। अब यहां से रूल स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। हालांकि मेरे को बेसिक पढ़ाना था आपको, बेसिक पढ़ाऊंगा मैं, पर वो अब कुछ क्लास होने के बाद, जब हमारे बीच की ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, हम आपस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर लेंगे, तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, इसमें जो बेसिक्स वाले पार्ट हैं, जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है,
एडवर्ब कैसे फाइंड आउट करते हैं, नाउन कैसे करते हैं, उसको लेकर बहुत प्रॉपर आपको ये साथ में आऊंगा, पर उसके लिए थोड़ी वेट करेंगे हम, है ना, थोड़ा इंतजार करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करता हूं मैं रूल से। इन द फॉलोइंग केसेस, ये जो हम नीचे केसेस पढ़ने वाले हैं, वर्ब शुड बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ये जो केस मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज होना चाहिए। अच्छा, सिंगुलर फॉर्म में यूज होना चाहिए, चलिए भाई मान गए, सर ने कहा तो। लेकिन केस क्या है, तो केस 1 है इफ टू सिंगुलर नाउन्स, अगर दो सिंगुलर नाउन, मैं मान लेता हूं कोई सिंगुलर नाउन भाई, एक सिंगुलर नाउन मैंने मान लिया पोएट, एक सिंगुलर नाउन मैंने मान लिया आर्टिस्ट, है ना। अब देखो आप, मैंने पोएट मान लिया और आर्टिस्ट मान लिया, ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों को कंजंक्शन से जोड़ूंगा मैं, कंजंक्शन एंड मान लिया मैंने। आगे लिखा हुआ है डिनोट अ सिंगल पर्सन एंड यूज्ड ओनली विद वन आर्टिकल, इनके साथ सिर्फ एक आर्टिकल यूज हुआ है, जैसे मैंने यहां पर आ लगाया। अब बच्चों को क्या लगता है पेपर में कि सर ये पोएट अलग है, ये आर्टिस्ट अलग है, और वो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा जाते हैं। लेकिन हमने ये समझना होगा कि अगर मैं आर्टिस्ट के साथ भी आर्टिकल लगा दूं, जैसे आर्टिस्ट के साथ यहाँ पर एन आएगा, क्यों आएगा, ये आर्टिकल का विषय है, तो आर्टिस्ट के साथ एन लगाया, पोएट के साथ आ लगाया, अब ये दो अलग अलग व्यक्ति हुए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि दो सिंगुलर नाउन और उनके साथ सिर्फ एक आर्टिकल यूज हुआ, मतलब ये वाला आर्टिकल हमने नहीं लगाया है, तब हम वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, अब आपको बात समझ में आई होगी। दूसरा, इफ एन ईडियम, ये ईडियम लिखा हुआ है, स्पेलिंग के लिए सॉरी है, इफ एन ईडियम और फ्रेज एक्सप्रेसेस सिंगुलर मीनिंग, सपोज करें कोई मुहावरा है, अब मुहावरे का अर्थ ही सिंगुलर है, तो भाई मुहावरे का जब अर्थ सिंगुलर निकलेगा तो वर्ब कैसा लगाएंगे, ऑब्वियस है वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको। दो केस बताए मैंने आपको कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और उनके साथ सिर्फ एक आर्टिकल यूज हुआ है और वो दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट एक पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, सिर्फ सिंगल पर्सन को, तो हम वहां पर वर्ब कैसा लगाएंगे, सिंगुलर। कोई ईडियम है, कोई मुहावरा है, कोई फ्रेज है जिसका अर्थ सिंगुलर निकल रहा है, तो उसके साथ भी हम वर्ब कैसा लगाएंगे, सिंगुलर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं मैं अच्छा से समझ रहे होंगे आप, ध्यान से अटेंशन रखें यहां पर। अब देखते हैं आगे, ये जो एग्जाम्पल्स जो मैंने लिख रखे हैं, इनकी मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इनको देख रहे होंगे वीडियो को, तो आप वीडियो पॉज करेंगे और ईमानदारी से इन सेंटेंसेस को, दिए गए सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। 6 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, मैं स्क्रीन में साइड हो जा रहा हूं, आप आराम से इसको पॉज करें और पॉज करने के बाद आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं मैंने आपने इसको पॉज किया होगा और इसको सॉल्व किया होगा। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। मैंने लिखा है अ रिनाउंड फिलोसोफर एंड सिंगर वॉज एवर किल्ड। आप देखिए, फिलोसोफर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों किससे जुड़े हुए हैं बेटा, एंड से। आर्टिकल कितने यूज किए हैं मैंने, एक। सपोज करो मैं सिंगर के साथ भी एक आर्टिकल लगा देता, तो सिंगर अलग व्यक्ति हो जाता और फिलोसोफर अलग व्यक्ति हो जाता, तब वर्ब कैसा आता, प्लूरल आता। लेकिन अभी दो सिंगुलर नाउन है और उनके साथ सिर्फ एक आर्टिकल यूज किया है, इन दिस कंडीशन वी हैव टू यूज द सिंगुलर वर्ब। बात समझे। और जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे जिंगल कहा, जो एस पर वर्ब खत्म होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। अच्छा, किसी को लग सकता है सर रिनाउंड क्या है, तो रिनाउंड का मतलब होता है फेमस, है ना, जो मतलब कहना चाहिए जिनको आसानी से पहचाना जा सके। द मेजर जनरल एंड डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब तानाशाह, जैसे वो किम जोंग उन को जानते हैं, नॉर्थ कोरिया का भाई अपना। तो भाई मेजर जनरल एक नाउन, डिक्टेटर एक नाउन, दोनों अलग अलग नाउन है, पर आर्टिकल तो एक ही यूज किया है। भाई डिक्टेटर के लिए अलग आर्टिकल तो नहीं लगाया ना, दोनों क्या है, एक ही आर्टिकल यूज कर रहे हैं, तो इनके साथ भी वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। और अभी मैंने कहा जो वर्ब एस पर खत्म होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, तो हैज आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है। इंग्लिश में एक इडियम है, वॉकिंग इन द केक, है ना, केक पर चलने जैसा, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल आराम से समझें बस आप। तीसरा लिखा हुआ है एन एंटरप्रेन्योर एंड मिलेनियर गिव या गिव्स मी नाइस एडवाइस। कोई एंटरप्रेन्योर है और मिलेनियर जो मुझे अच्छी सलाह देता है। अच्छा भैया, अच्छी बात है, अच्छी सलाह देता है तो एंटरप्रेन्योर एक नाउन है, मिलेनियर एक नाउन है, दोनों एंड से कनेक्ट है, पर आर्टिकल कितने यूज किए हैं मैंने, सिर्फ एक।
अगर मैं मिलेनियर के साथ भी लगा दूं तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे और प्लूरल हो जाएंगे। तो भैया ये सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर तो वर्ब आएगा सिंगुलर, और जो एस पर खत्म होते हैं वर्ब सिंगुलर होते हैं। इतनी बार बोल चुका हूं मैं और इतनी बार बोलूंगा, पूरा चैप्टर यही है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, कई बच्चे क्या होते हैं जैसे एरर ढूंढने जाते हैं, फिर आते हैं कि गुरुजी समस्या हो रही है, एरर समझ में नहीं आ रहे, तो आएंगे भी नहीं। क्यों? तुमको पता ही नहीं कि वर्ब में एरर कहाँ होते हैं। तुम टेंस देख टेंस के एरर रहे हो और ढूंढ नाउन रहे हो, तुम प्रेपोजिशन ढूंढ रहे हो, तुमको संपट ही नहीं पड़ रहा है। तुमको यही समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अगर नाउन का एरर है तो कहाँ ढूंढना है। आज तक बच्चों से मैं जैसे क्लास में अभी तुमसे पूछूंगा जब क्लास होगी कि टेंस क्या है, तुम में से एक भी नहीं बता पाएगा कि टेंस क्या है। अगर तुम टेंस की परिभाषा बता दो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तुम टेंस की परिभाषा नहीं बता पाओगे। बस तुम टेंस का मतलब होता है काल महाकाल, यही होता है तुम्हारे लिए, इसके अलावा कुछ नहीं होता तुमको दुनिया में टेंस, है ना। तो सब समझेंगे, पेशेंस रखें। यहां पर लिखा है लाइम एंड सोडा इज या आर अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। अब किसी का यहां पर दिमाग घूमेगा, गुरुजी लाइम अलग है सोडा अलग है, ये तो प्लूरल हो गया, एक और एक दो, आर लगा दो। तो अरे बाबलों तुम यहां देखो, ये ग्लास है, मैंने इस ग्लास में नींबू और सोडा का शरबत बनाया है। तुमने ऐसा किया कि नींबू मुंह में निचोड़ लिया फिर सोडा पी लिया, अलग अलग पिया क्या? कभी एक ही साथ पिए है ना। यहां लिखा तो है अ डाइजेस्टिव ड्रिंक, एक डाइजेस्टिव ड्रिंक है। भाई ये जो आप ड्रिंक बना रहे हो, किसी भी प्रकार की ड्रिंक बना सकते हैं आप, वो आपके सेंस के ऊपर है। मैं यहाँ पर सोडा वाली और लाइम वाली ड्रिंक बनाना चाहूंगा। तो वो जो ड्रिंक आपने पी है वो ड्रिंक क्या है? सिंगुलर है ना। ये जो फ्रेज आपने लिखा है, फ्रेज क्या होता है ये समझाऊंगा मैं, कैसे बनता है फ्रेज। तो ये जो फ्रेज है इसका मतलब कैसा निकल रहा है? सिंगुलर। तो भैया जब मतलब सिंगुलर निकल रहा है तो वर्ब सिंगुलर होगा। अभी मैंने कहा कोई मुहावरा हो, कोई लोकोक्ति हो, उसका अर्थ सिंगुलर निकल रहा है तो वर्ब सिंगुलर लगाइएगा। बात समझ में आई? तो देखो भाई जब समझ में आ गया तो फिर ये वाला भी आ जाएगा कि स्लो बट स्टीडी। अच्छा, कोई जैसे हमने बचपन में पढ़ी ना कछुए की कहानी, एक कछुआ रहता है एक खरगोश रहता है, दोनों दौड़ते हैं दौड़ते हैं दौड़ते हैं दौड़ते हैं, पर जीतता कौन है? कछुआ। क्यों जीतता कछुआ? क्योंकि कछुआ लगातार चलता है, भले धीरे चल रहा है 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 चल रहा है, जब तक कि अपने टारगेट पर नहीं पहुंच जाएगा तब तक नहीं रुकेगा कछुआ, इसलिए कछुआ जीत जाता है। तो भैया कोई व्यक्ति जो भले स्लो है पर लगातार चल रहा है, तो स्लो बट स्टीडी, वो हमेशा क्या करता है? चीजें कर लेता है। और वर्ब के अब इसके साथ क्या आएगा कि भाई वह व्यक्ति जो स्लो है परंतु स्टीडी है, तो यहाँ पर वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। और फिर वर्ब जो एस पर खत्म होते हैं सिंगुलर है। आप बहुत समझदार हैं, अब इतनी बार में समझ गए होंगे। लास्ट है ब्रेड एंड बटर वॉज एवर रियली वेरी डिफिकल्ट टू बी अर्नड। इसको मैं काट रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ इन द लॉकडाउन यू ऑल हैव फेस्ड द क्राइसिस ऑफ लॉकडाउन एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज लॉकडाउन या व्हाट वाज लॉकडाउन। अब तुमको सपने में भी अगर मोदी जी आकर कह दें कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों आज रात 12 बजे से यह दुनिया यह देश बंद होने जा रहा है, तो ऐसा सुनने से तुम्हारे प्राण कांप जाएंगे। तो ब्रेड एंड बटर वॉज या वर वेरी डिफिकल्ट टू बी अर्नड इन द लॉकडाउन। तो यहां पर मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं ना कि भाई जो ब्रेड खाने वाला ब्रेड है या जो उस पर लगाने वाला बटर है वो कमाना महंगा था। वो कमाना महंगा नहीं था, हमारे लिए महंगा क्या था? यह मुसीबत किस चीज की थी? तो मुसीबत थी हमारे लिए रोजी रोटी की। तो ये जो रोजी रोटी है ना, इस रोजी रोटी को इंग्लिश में लिवलीहुड कहते हैं या लाइवलीहुड कहते हैं, या उसके लिए मुहावरा है क्या? ब्रेड एंड बटर, हिंदी में रोजी रोटी कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो ये जो पहला वाला कंसेप्ट था मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं आपको कि पहले वाले में हमने सीखा कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट किसी एक सिंगल आर्टिकल से जुड़े हैं, किसी एक ही पर्सन को इंडिकेट करते हैं तो वर्ब सिंगुलर आता है, बात खत्म। दूसरा कि कोई इडियम है, कोई मुहावरा है, कोई फ्रेज है, लोकोक्ति है जिसका मतलब सिंगुलर निकल रहा है, तो हम उसके साथ भी वर्ब कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर। पहला रूल हुआ, उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ फिर से प्ले करें और सुने। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से रूल स्टार्ट करते हैं दूसरा। When two or more subjects are joined by, जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हों, as well as, ये पहला कंजंक्शन है। आप जानते हैं कि चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे वर्ड हो, चाहे कह सकता हूं मैं एडवर्ब हो, कुछ भी हो, आपस में जुड़ते किससे हैं? किस शब्द से जुड़ते हैं? कंजंक्शन से।
तो ये सारे कंजंक्शन है हमारे, है ना। तो भाई अगर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट जुड़े हैं, एज वेल एज से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, इन एडिशन टू से, लाइक से, अनलाइक से, एंड नॉट से, बिसाइड से, या फिर एक और ये अलग से लिख रखा है मैंने, इसको आगे समझाऊंगा मैं, मोर नाउन देन वन से, तो देन द वर्ब शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। किसके अकॉर्डिंग यूज होगा वर्ब? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सुनना, मैं इनके अर्थ बताता हूं। पहला जो लिखा है एज वेल एज, एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ, अलोंग विद का मतलब के साथ, टुगेदर विद का मतलब साथ साथ, इन एडिशन टू का मतलब के अलावा। अच्छा, ये जो लाइक है, इस लाइक को अगर वर्ब की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब होता है पसंद करना, पर अगर लाइक कंजंक्शन है तो इसका मतलब होता है के जैसे या फिर की तरह, हिंदी मीडियम वालों के लिए ना, की तरह। तो भाई अच्छा, लाइक का मतलब की तरह या के जैसे है, तो अनलाइक उसका नेगेटिव बनेगा, के जैसे नहीं, के तरह नहीं, ऐसा। एंड नॉट का मतलब क्या होगा? तो एंड से बनता है और, एंड से क्या बनेगा हमारा? और नॉट से बनेगा हमारा ना की। तो ये क्या बना? और ना की, इसका मीनिंग हुआ। बिसाइड हम पढ़ते हैं तो दो बिसाइड पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं BESIDE बिसाइड, और एक है BESIDES बिसाइड्स। ध्यान से सुनना, ये बिसाइड जो है, ये बिसाइड एक प्रेपोजिशन है ना, जिसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, किसी के बगल में, किसी के बाजू में। जबकि बिसाइड्स जो है इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, जो कि लिखा भी हुआ है कंजंक्शन में, इन एडिशन टू। ठीक है, तो बिसाइड्स, ये भी कंफ्यूज करता है हमको, पेपर में एग्जामिनर इससे क्वेश्चन देता है। अच्छा, ये वाला जो है मोर नाउन देन वन, इसको मैं अगले रूल में आपको सिखाऊंगा। तो इनके साथ हम वर्ब कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स इनमें से किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए हों, ये जो कंजंक्शंस लिखे हैं, तो वर्ब कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर। ठीक है, चलो तो फिर से ये एग्जांपल्स हैं आपके लिए। फिर से मैं साइड हो जा रहा हूँ स्क्रीन से, और आप इसको पॉज करें और पॉज करके आंसर्स लगाएं। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पॉज किया होगा, पॉज करके आंसर लगाए होंगे। अब मैं फिर से आपको ज्ञान देता हूँ, तो लेते हैं भाई ज्ञान थोड़ा सा। आइए रोहित along with his friends has या have made these toys। अगर मैं पूछूं आपसे कि यहाँ कंजंक्शन क्या है, तो आप कहोगे सर along with। और अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर कंजंक्शन along with हो तो जो हमारा वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो भैया वर्ब कैसा है? सिंगुलर। जो एस पर खत्म होते हैं वो वर्ब सिंगुलर होते हैं। इसके लिए इतिहास गवाह है, मैं शुरुआत से चिल्ला रहा हूँ, बार बार चिल्ला रहा हूँ, याद हो गया होगा हमको अभी तक। ही लाइक हिज फैमिली मेंबर्स डू या डज नॉट वांट टू पार्टिसिपेट, ये इन लिखा हुआ है, इन द इवेंट। अब सुनना ध्यान से अगर मैं यहां पर ये जो कॉमा लगा है ना, इसको हटा दूंगा तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? ही लाइक अदर फैमिली मेंबर्स, है ना। इसका क्या मतलब हो गया कि वह पसंद करता है। अब आप क्या करोगे? सर यहाँ एरर ढूंढ देंगे क्योंकि ये सिंगुलर है, तो इसको लाइक्स बना देंगे। सेंटेंस का मतलब क्या था? सेंटेंस का मतलब था कि वह अपने परिवार के और लोगों की तरह इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, और आपने सेंटेंस क्या बना दिया कि वह पसंद करता है अपने फैमिली मेंबर्स को। जो स्टेट एग्जाम होते हैं ना, स्टेट एग्जाम, उनमें पंक्चुएशन का एरर आता है, वो पंक्चुएशन का एरर यहाँ है, ये पंक्चुएशन का एरर। अगर तुमने यहाँ कॉमा नहीं लगाया तो ये लाइक क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा, और वर्ब बन जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर लाइक क्या है? एक कंजंक्शन है, अभी मैंने बताया। तो जब लाइक कंजंक्शन होगा तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, और वर्ब क्या होगा? डज। समझे कि नहीं? ठीक है, अगला देखो, द प्लेयर्स एंड नॉट द कोच इज या आर गोइंग टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, कि भैया जो प्लेयर्स हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ना कि कोच को। जैसे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ हुई, तो तुम जिम्मेदार खुद हो। क्यों? क्योंकि हम तो अच्छे से पढ़ा रहे हैं।
अब आप नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें हमारी या संस्थान की तो कोई गलती नहीं है, हम तो पढ़ा रहे हैं, तो जिम्मेदार आप होगे। तो वैसे ही अगर मैच कौन खेलता है, प्लेयर्स खेलते हैं, कुछ तो नहीं खेलता। तो भैया यहाँ पर कंजंक्शन है हमारा एंड नॉट, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा, और यहाँ आंसर होगा आर। ठीक बा, समझे कि नहीं। अगला देखो, द पीएम विद हिज मिनिस्टर्स वॉज एवर अरेस्टेड लास्ट नाइट। भैया पिछली रात ना प्रधानमंत्री और उसके मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया। भारत में नहीं, किसी और देश में किया होगा, भारत में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कंजंक्शन विद है, जिसके साथ देखें अगर तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो प्राइम मिनिस्टर या पीएम होगा, इसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर होगा, और वर्ब सिंगुलर आएगा वॉज। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला रूल पढ़ें। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इनसे जुड़े हुए हों तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, चलो भैया, तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा, इसी से मिलता जुलता हुआ रूल है हमारा। देखते हैं क्या है रूल हमारा अगला। तो भैया अगला रूल है, when 2 or more subjects are joined by, अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट जुड़े हुए हों, इधर और से, इधर नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, या फिर नन बट से। 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स अब की बार किन कंजंक्शन से जुड़े हैं, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या नन बट से। देन द वर्ब शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स नियरेस्ट सब्जेक्ट। तब जो वर्ब यूज होगा वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा, जो उसके पास में लिखा होगा। अब पास में सिंगुलर लिखा है तो वर्ब सिंगुलर लगा लीजिए, पास में प्लूरल लिखा है तो वर्ब प्लूरल लगा लीजिए। पर कंजंक्शन का याद रखना, ये वाले कंजंक्शन के साथ होता है ऐसा नहीं कि किसी भी कंजंक्शन के साथ लगा दिए कहीं भी। ठीक है, तो फिर से मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ और फिर स्क्रीन से अलग हो जाता हूँ, इस उम्मीद में कि आप इसमें पॉज लेंगे और पॉज लेने के बाद आप इसमें आंसर्स लगाएंगे। ठीक है, आंसर्स लगा लें अगर आप, तो आप तक अपना आपने अभी तक लगा भी लिए होंगे, और अब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखते हैं भाई। ईदर यू और शी इज या आर कमिंग विद अस। कंजंक्शन क्या है भाई हमारा, ईदर और। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, वर्ब होगा अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वर्ब के नियरेस्ट कौन लिखा है इसमें, शी लिखा है। अगर उल्टा कर दूं मैं, शी को पहले कर दूं, यू को बाद में कर दूं, तो यू के अकॉर्डिंग आएगा। अभी शी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज। अगर यू कर दूंगा तो यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, चलिए, नन बट द मिनिस्टर्स, यहां पर मिनिस्टर्स करेंगे हम, है ना, थोड़ा क्या टिकी बनाएंगे हम इसको। नन बट द मिनिस्टर्स वांट या वांट्स इंक्रीमेंट। भैया और कोई नहीं, ये मिनिस्टर्स ही चाहते हैं इंक्रीमेंट। ठीक है भाई, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कंजंक्शन क्या है हमारा, नन बट, वर्ब है हमारा वांट या वांट्स। तो भाई अगर हम इनमें आइडेंटिफाई करना चाहें कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, तो वर्ब होगा अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल आएगा, और वर्ब प्लूरल होगा वांट। फिर यहाँ दिमाग घूमेगा तुम्हारा, मैं फिर याद दिलाता हूँ, जो वर्ब एस पर खत्म होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, जो बिना एस वाले होते हैं वही प्लूरल होते हैं। रट्टा मार लो, बार बार कह रहा हूँ मैं, पेपर में जाके कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, नीदर द प्लेयर्स नॉर देयर कोच, ना तो प्लेयर्स ना ही उनका कोच, हैज या हैव बीन कॉल्ड। भैया यहाँ कंजंक्शन क्या है आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर नीदर नॉर। तो नीदर नॉर अगर कंजंक्शन है तो यहाँ पर वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, तो वर्ब होगा अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है इसके, देयर कोच, और कोच है सिंगुलर, तो वर्ब जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, और सिंगुलर हो जाएगा फिर से हमारा हैज। लास्ट सेंटेंस, नॉट ओनली द डांसर्स बट ऑल्सो द डायरेक्टर वॉज एवर प्रैक्टिसिंग देन। ये वो वाला देन नहीं है, इंग्लिश में 2 टाइप के देन होते हैं, THAN और THEN। THEN वाला देन जो होता है इसका मतलब तब होता है, जो कि एक एडवर्ब है। कभी CDS का एग्जाम दीजिएगा तो पता चलेगा कि उसमें अंडरलाइन करके दे देता है। कभी स्टेट के एग्जाम दो तो उनमें अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा हाँ भाई ये जो शब्द लिखा है ये क्या है,
तो ये समझना जरूरी है, और जैसे मैंने कहा शुरुआत में, मैं आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। आगे चल के हम पढ़ेंगे क्लास में, थोड़ा हमारा कम्युनिकेशन सही हो जाए बस। तो देन तब एडवर्ब है, जबकि ये वाला देन एक कंजंक्शन है और इसका मतलब होता है से। जैसे आप बोलते हो हायर देन, से ऊंचा, कूलर देन, से ठंडा, तो यहाँ पर आएगा THEN। तो भैया अगर ये कंजंक्शन है तो जो हमारा वर्ब है वो अपने क्या होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा कंजंक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट लिखा है डायरेक्टर, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वॉज। सपोज करें मैं डायरेक्टर को आगे कर दूं, डांसर्स को पीछे कर दूं, तो डांसर्स प्लूरल हो जाएगा और वर्ब प्लूरल होगा, तो वर्ब कैसा हो जाएगा, वर्ब। इतनी बात आपको उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े, फिर अगला देखते, आ जाओ। ये वाला सबसे ट्रिकी है, इसमें क्या होता है, बहुत परेशानी होती है हमको स्पेशली पेपर्स में। हम कितना भी पढ़ लेते हैं ना, पेपर एक ऐसी चीज है कि हमको 2 दूने 6 दिखाई देते हैं पेपर में, 2 तिया 9 हो जाते हैं हमसे 3 का क्यूब नहीं आता है, हमको इज प्लूरल दिखाई देने लगता है, हम वी के साथ इज लगा देते हैं। ये कब होता है, पेपर में। पेपर का जब प्रेशर होता है ना, जब दबाव होता है पेपर का, तो अच्छों के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, पर आपके नहीं होने देंगे, चिंता मत करो। आप देखो यहाँ, इफ अ सेंटेंस बिगिंस विद एनी ऑफ दीज प्रोनाउंस, अगर कोई सेंटेंस इनमें से किसी एक प्रोनाउन से शुरू होता है, then the verb used with them will be singular। अगर इनमें से किसी भी प्रोनाउन से, आप चाहें तो उसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, इनमें से कोई भी प्रोनाउन लिखा हो, उसके साथ अगर हम अगर सब्जेक्ट की तरह यूज करें तो वर्ब सिंगुलर आएगा। कौन कौन से हैं प्रोनाउन, ईच, एवरी, ये है ईदर। टाइपिंग के लिए सॉरी है, अब की बार से नहीं होगा, मैंने पहले भी कहा है ना, मैं खुद ध्यान रखूंगा आपका। ईदर, नीदर, नन, ये नो वन है, पूरा एक साथ है, एनी वन, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं होगा, यहाँ पर क्लोज होगा। तो हमारे कौन कौन से प्रोनाउन है, ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, नन है, नो वन है, एनी वन है, या फिर एवरी वन है तो अगर ये सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे तो वर्ब कैसा आएगा, वर्ब आएगा भैया सिंगुलर। आप शुरुआत से एक चीज देख रहे हैं, मैं हर बार ले दे के आपसे एक ही बात कर रहा हूँ कि वर्ब यहाँ ऐसा आएगा, वर्ब यहाँ ऐसा आएगा, क्योंकि चैप्टर ही वही है, ये हमको याद रखना है। क्योंकि हम पता चले सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ रहे हैं वर्ब का, ढूंढ नाउन रहे हैं, प्रेपोजिशन रहे हैं, ये समस्या हमारी। ये आपके लिए सेंटेंस लिखे हैं, फिर मैं स्क्रीन से अलग हो रहा हूँ इस उम्मीद में कि आप पॉज करेंगे और पॉज करके इनको सॉल्व करेंगे। और अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो फिर मैं सॉल्व करना पसंद करूँगा, और इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ईच ऑफ देम, ये THEM है ना, ईच ऑफ देम रिक्वायर या रिक्वायर्स टू शो हिज आइडेंटिटी। अच्छा, जब आप ना थोड़ा और मेच्योर हो जाएंगे, जब अच्छा पढ़ लेंगे, तो क्या होता है कि जब हमको एक जगह समझ में नहीं आता ना, हमको मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो कुछ साइंटिस्ट टाइप के बच्चे होते हैं, वो ऑप्शन से मैथ्स के क्वेश्चन लगा लेते हैं। कभी आपने ध्यान दिया, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास एक मेथड नहीं है, 4 मेथड है, तो वो मम्मी के पेट से तो सीख के नहीं आए, सब दुनिया में आके सीखा है। तो आपने भी सीखना है, और आप सीख जाओगे, तो सीखोगे कैसे, ऐसे प्रैक्टिस से। अगर मैं कोई बच्चा देखे एग्जाम में, तो वो याद करेगा कि सर ये दे का देम होता है, हमने सीखा है, रट्टा मार रखा है, दे का ऑब्जेक्टिव देम होता है, तो ये तो प्लूरल होता है, तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए। लेकिन भैया यहाँ पर ईच लिखा है, और अभी मैंने कहा ईच का यूज अगर प्रोनाउन की तरह, सब्जेक्ट की तरह करेंगे तो वर्ब सिंगुलर आएगा, और इसीलिए यहाँ पर रिक्वायर्स आएगा, ना कि रिक्वायर। फिर आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर रिक्वायर सिंगुलर है कि रिक्वायर्स, तो फिर मैं कहूँगा कि जो एस पर खत्म होते हैं वो वर्ब सिंगुलर होते हैं, और ये भी सिंगुलर, ठीक है। आ जाओ भाई, नो वन प्ले या प्लेस बेटर देन इयन मॉर्गन। एक प्लेयर हैं इंग्लैंड के, इयन मॉर्गन, आप जानते होंगे ना, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो कोई नहीं खेलता इयन मॉर्गन से अच्छा, ठीक है भाई।
तो नो वन के साथ अब प्ले लगाएं कि प्लेस, तो भैया नो वन क्या मानते हैं हम, सिंगुलर मानते हैं। अच्छा कुछ बुक्स हैं जिनमें इसको प्लूरल माना हुआ है, जैसे एक बुक आती है SP बख्शी, हिंदी मीडियम वाले बुक पढ़ते हैं VK सिन्हा, या हिंदी मीडियम वाले पसंद करते हैं लूसेंट। तो कई ऐसी बुक हैं जिनमें उसने नन को और नो वन को प्लूरल मान रखा है और वह प्लूरल लगा देता है, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि SSC जो मानता है वही हम यूज करेंगे। भाई हमको तो SSC का एग्जाम देना है, तो भाई अगर पिताजी के घर में रहना है तो पिताजी के हिसाब से चलना पड़ेगा। पापा अगर 2 और 2 5 कहेंगे तो 5 कहेंगे भैया, है ना, नहीं कहेंगे तो कल से खाना पीना बंद हो जाएगा हमारा। तो नो वन के साथ हम वर्ब कैसा लगाएंगे भाई, सिंगुलर, और सिंगुलर क्या हो जाएगा, इज नीदर ऑफ द इंस्टीट्यूट्स हैज या हैव सबमिटेड द रिपोर्ट, किसी इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट सबमिट नहीं की, तो भैया पेपर में हमको दिखाई गया ये इंस्टीट्यूट्स, और हम इंस्टीट्यूट्स देख के प्लूरल लगा देंगे। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ क्या लिखा है मैंने, नीदर, और इसी नीदर के कारण मैं इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा, और सिंगुलर वर्ब होगा हमारा हैज। वाह। चौथा, एवरी मेंबर ऑफ द काउंसिल नो या नोज मी वेरी वेल, तो भैया यहां पर क्या लिखा है, एवरी मेंबर, कि हर एक मेंबर काउंसिल का मुझे ना बहुत अच्छे जानता है, तो यहां पर एवरी मेंबर लिखा है, इसलिए इसके साथ हम वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि जो हमारे प्रोनाउन है ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनीवन, नन, नो वन, इन सब के साथ हम वर्ब कैसा यूज करते हैं, सिंगुलर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यहां से थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, है ना, पर मैं नहीं होने दूंगा कंफ्यूजन भाई, मैंने अवतार ही इसीलिए है, इसीलिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है इनकारनेशन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यदा यदा हि धर्मस् ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस् तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो जो सृजन की बात करते हैं कि भाई फिर से अवतरित होऊंगा, उस अवतार को इंग्लिश में इनकारनेशन कहते हैं। ये मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि वर्ड है, ये वर्ड भी सिखाएंगे तुमको, सब सिखाएंगे, पेशेंस रखो बस। मैनी आ या मैनी एन, अब ये आ कब यूज होता है, एन कब यूज होता है, ये बहस का विषय है, हम आगे पढ़ेंगे। तो मैनी आ या एन है तो इसके साथ नाउन सिंगुलर लगाना है और वर्ब भी सिंगुलर लगाना भैया। मैनी आ या एन के साथ नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर लगाने आपने। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, क्या अभी नए नए है ना अपन, थोड़ा तो गड़बड़ होती है। तो मैनी आ या एन के साथ, इसके साथ नाउन भी सिंगुलर है और वो वर्ब भी सिंगुलर है, जबकि मैनी के साथ नाउन भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है। मोर देन वन, अच्छा यहाँ पर एक चीज ऐड करनी है हमको, नाउन लिख लेना, मोर देन वन नाउन। तो मोर देन वन के साथ जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर, और मोर देन वन नाउन के साथ वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। जबकि देखो जब वन के साथ मैंने लिखा है नाउन तो सिंगुलर है, जब मैं मोर के साथ नाउन लिख रहा हूं तो नाउन कैसा है, प्लूरल है। समझे कि नहीं? फिर से रिपीट कर रहा हूं, मिटा रहा हूं इसको ना, फिर से देखो। मैनी आ या एन के साथ नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। आप चाहो तो पॉज करके इसको लिख लेना, मैनी आ या एन के साथ नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। मैनी के साथ नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। अगर मैं मोर नाउन देन वन लिखता हूँ और वन के बाद नाउन आता है तो ऐसे आएगा नाउन, जब भी दिखाऊंगा भी मैं। तो मोर देन वन नाउन, तो जब वन के साथ नाउन आएगा तो वन के साथ नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर, और वन के साथ नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर आप देखो जब मोर के साथ मैंने नाउन एडजस्ट कर दिया तो नाउन हो गया प्लूरल और भैया इसीलिए वर्ब भी प्लूरल। कंफ्यूजन हो रहा है ना? नहीं होगा, सुनो, जब आ और एन है और इनके साथ नाउन लिखा है तो सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है। जब वन के साथ नाउन लिखा है तो नाउन भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है। समझे कि नहीं? बाकी दोनों के साथ प्लूरल है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल्स आपको फिर से दिखाता हूँ और फिर से वही उम्मीद करता हूँ कि आप इसको फिर से पॉज करेंगे और पॉज करके इसके आंसर्स अपने पास लिखें। ये मैं साइड हो गया,
और आपसे उम्मीद करता हूँ आप इसका ईमानदारी से यूज़ करेंगे। असल में क्या हुआ है कि टाइपिस्ट जो होते हैं उनमें उतनी बुद्धि नहीं होती ना, उनको मैंने जो दिया है ना, जैसे अपने पास खुद के तो नोट्स है नहीं बेटा, जो बोलते हैं जो ज्ञान देते हैं वही लिखा है। तो अब चूंकि उसके पास तो मैं बैठ नहीं सकता, मेरे पास इतना टाइम होता नहीं, तो जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो बच्चों से उनको दिलवा दिए कि भाई टाइप कर दो, बच्चों को देना है, बनवाना है, पीपीटी बनवाना है। तो उसने ध्यान नहीं रखा, उसने जो आंसर बच्ची ने लगाए उसने भी अंडरलाइन कर रखे हैं, ये उसकी गलती है, अब की बार नहीं होगी, के लिए मैं ध्यान रखूँ। तो आपने इसको कर लिया होगा सॉल्व। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनेंगे। सारे को अपन अंडरलाइन कर लेते हैं ना, ताकि अपन जो है इसको एक बार में सॉल्व करेंगे। और कहाँ गया ये है भाई, और कहाँ गया, चलो हाँ चलो। मैनी एन ऑप्शन या ऑप्शंस, तो देखो मैनी के साथ मैंने एन लिखा है। अच्छा क्यों लिखा है एन, क्योंकि यहाँ पर जो है वाउल साउंड आ रहा है। ऑप्शन ये चैप्टर में सिखाऊंगा मैं, कंफ्यूज मत हो आप। तो अभी मैनी के साथ एन लिखा है, तो इसके साथ आने वाला नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन। ऑप्शंस तो नहीं आएगा, ऑप्शंस तो प्लूरल हो जाएंगे। तो नाउन सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या होगा, मैनी एन ऑप्शन इज अवेलेबल हियर, ये सेंटेंस होगा। ठीक है, अगला, मैनी स्टेट या स्टेट्स हैज या हैव अमेंडेड द लॉज, कि कई स्टेट्स हैं जिन्होंने कानून को अमेंड किया है। ठीक है, उसमें अमेंडमेंट किया है। तो मैनी के साथ नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, स्टेट्स हो जाएगा। मैनी के साथ नाउन कैसा आएगा, तो नाउन आएगा प्लूरल और वो क्या होगा, स्टेट्स। और मैनी के साथ वर्ब भी कैसा आता है, प्लूरल, तो वो क्या हो जाएगा, हैव। मोर देन वन पॉलिटिशियन ऑब्लिक पॉलिटिशियंस वांट या वांट्स यूथ टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। अच्छा मैंने यहां पर जो नाउन लिखा है वो किसके साथ लिखा है, वन के साथ। तो वन के साथ नाउन लिख रहा हूं, इसलिए नाउन कैसा होगा, सिंगुलर। तो जब वन के साथ लिखा नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। और हम शुरुआत से रट्टा मार रहे हैं, सिंगुलर कैसा होता है, वर्ब जो एस पर खत्म होता है। ये एस पर खत्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, आप भी समझ रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, मोर बॉय या बॉयज देन वन। अब की बार जो नाउन है वो किसके साथ लिखा है, मोर के साथ लिखा है। तो मोर के साथ लिखा नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। और जब नाउन प्लूरल हो गए तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल। थोड़ा सेंटेंस में गड़बड़ है, मोर बॉय या बॉयज देन वन वॉज सिलेक्टेड, ये सिलेक्टेड लिखा है ना, सिलेक्टेड इन द लास्ट एग्जामिनेशन। मोर बॉयज देन वन वर सिलेक्टेड इन द एग्जामिनेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैनी आ लिखा या एन, तो नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो यहां पर आंसर क्या हो गया हमारा, इज और ऑप्शन। जबकि मैनी के साथ नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। मोर देन वन, जब वन के साथ नाउन आएगा तो सिंगुलर और वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। मोर बॉयज, तो मोर के साथ आ गया नाउन, तो मोर के साथ नाउन आएगा तो प्लूरल और वर्ब भी कैसा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये जो मैंने आपको रूल्स सिखाए हैं ये आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे, और इसी आशा के साथ कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत शानदार एस्टेब्लिश होगा। जो भी आपको बहुत से डाउट्स आ रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, जो भी आपको ट्रबल झेलना पड़ा, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा कोई ट्रबल आगे नहीं आएगा। मैं प्रशांत कुमार मिश्रा आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके साथ किसी भी प्रकार से गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है, आपको जो भी परेशानियां हुई उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। हालांकि वो दूसरे कारण हुई, पर इंसानियत के नाते मैं कोशिश करूंगा कि एज अ इंग्लिश फैकल्टी आपको बहुत से बहुत अच्छा दे सकूं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड डे, जय हिंद।